कभी कोई परेशान होता है तो कहा जाता है या अपन कहते हैं कि भाई शनि परेशान कर रहा है, शनि की तेरे पे दशाएं चल रही है, या राहु तेरा बिगड़ा हुआ है, ऐसा होगा वैसा होगा। केतु पे कोई ध्यान नहीं देता। केतु जो रहस्यों से जुड़ा है, परेशान करने पे आए तो राहु और शनि उसके आगे कुछ भी नहीं है, इतना परेशान कर देता है। केतु अगर सही रहे और आपको सुलझा दे, या कहूँ कि अच्छे प्रभाव देने लग जाए, तो उससे अच्छा ग्रह भी कोई नहीं है। ज्ञान देने पे आए तो ज्ञान भी दे दे, और अगर छीनने पे आए तो सांसों तक को छीन लेता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। केतु ग्रह परिवर्तन किया, राहु ने किया, उसी के साथ साथ केतु भी परिवर्तन करता है। 18 तारीख को यह परिवर्तन हुआ, और सिंह राशि के लिए स्पेशल इसलिए है, या कहूँ कि सजगता इसलिए जरूरी है क्योंकि सिंह राशि में ही इसका परिवर्तन हुआ है। केतु रहस्यों से जुड़ा हुआ है, राहु रहस्यों से जुड़ा है, लेकिन केतु रहस्यों में राहु से 2 कदम आगे ही है। केतु, आप थोड़ा सा इनके प्रभाव को समझें। शनि जो डिलेज देता है, चीज़ों को रोक करके, होल्ड पे डाल करके, फिर उस पे है ना रिव्यू करके कोई चीज़ देता है, लेकिन राहु एकदम से बढ़ाता है चीज़ों को, मल्टीप्लाई कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, बैरियर तोड़ करके निकल जाएगा। ये चीज़ें राहु के पास में। बृहस्पति वृद्धियाँ करता है, बढ़ाता है चीज़ों को, बड़ा लार्ज स्केल पे काम करता है। बट केतु ग्रह जो है वो मना ही है, नहीं देगा तो साफ मना कर देगा, नहीं दे रहा, ऐसा ग्रह केतु है। सेपरेशन दर्शाता है, डिटैचमेंट दर्शाता है। आप केतु के लिए प्री प्रेडिक्ट मुश्किल है होना, केतु के लिए प्री प्रेडिक्ट, आप इसकी प्रिडिक्शन किसी प्रकार से भी केतु की करना चाहोगे, आप प्रिडिक्शन कुछ करोगे, केतु नकार देगा। मैं ऐसा हूँ ही नहीं। बिल्कुल केतु वो ग्रह है जिस पे विश्वास करना मुश्किल है। अब जब यह लग्न में जाएगा आपको खुद से ही परेशान करना शुरू कर देगा। विशेष बात यहाँ पे क्यों हो जाती है? क्योंकि आपके अष्टम भाव से ढैया भी चल रही है। अब ढैया चलते हुए में इंसान जब खुद से परेशान होने लग जाएगा, खुद से ही विमुख होने लग जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, खुद का खुद में ही रहने लग जाएगा, तो यहाँ पे सारा इल्ज़ाम शनि पे आएगा कि शनि की ढैया चल रही है इसलिए मैं ऐसा परेशान हो रहा हूँ। शनि की ढैया तो आपको कर्म ही बढ़ाने के लिए कहेगी कि काम करते जाओ, यहाँ पे जब दृष्टि होगी शनिदेव की, लेकिन केतु विमुख कर देगा चीज़ों से। आपको ये प्रभाव बड़ा देखने को मिलेगा। केतु क्योंकि रीढ़ की हड्डी भी माना गया है, जहाँ से उसका सर राहु जुड़ा हुआ था, अब वहाँ पे ही आपको पेन आना शुरू हो जाए, तो ये भी एक केतु का प्रभाव है। बचोगे कैसे, ये मैं बताऊंगा कि इस केतु के कहर से कैसे बचा जा सकता है, ये भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले इसके प्रभाव समझते चलें। और क्या प्रभाव? देखिए, किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट जो माना गया है, छाया मानी गई है, दृष्टियां मानी गई है, वह हर ग्रह की 7वीं तो कॉमन है। लेकिन राहु, केतु और बृहस्पति ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको एक समान दृष्टियां दी गई हैं। इनका एस्पेक्ट जो है एक समान है, 5वां, 7वां और 9वां। अब यहाँ से 5 गिनने पे आपके पंचम भाव पे ही आएगा, क्योंकि ये बैठा ही लग्न में। अब 5वें भाव का स्वामी ठीक लाभ भाव में बैठा है। प्रभाव इसके आप देखेंगे, क्योंकि यह राशि स्वामी खुद यहाँ पे देख रहा है बृहस्पति। जब तक इसकी दृष्टि यहाँ पे है तब तक तो कोई समस्या अपने को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही यहाँ से दृष्टि हटेगी, कुछ समय होगा इस 2025 में, 18 अक्टूबर से शुरू होगा, 1.5-2 महीने का ये समय होगा, जब बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे,
तब यहाँ पे आपको थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी। क्या समस्या आएगी? प्रेम संबंधों में, प्रेम संबंधों से डिटैच हो जाए, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से अलग हो जाए, दूरियां बना लें, संतान से डिटैचमेंट फील करेंगे या संतान आपसे डिटैच होती हुई चली जाए, ज्ञान आपको जैसा चाहिए, जो नॉलेज चाहिए वो ना मिल पाए, जॉब स्विच करने का बहुत अधिक मन होगा आपका, जॉब स्विच भी कर दें, छोड़ भी दें, छोड़ करके बैठ भी जाएं, ये भी प्रभाव देखने को मिलेंगे। आप ये मत सोचें कि मैं बिल्कुल नेगेटिव बात कर रहा हूँ, इसका है ना पर्सपेक्टिव समझे कि आपके साथ में ये संभावनाएं बनी हैं, तो पहले से उसका सुधार लेकर के चलें, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से अपन देखें 7वीं दृष्टि, जहाँ पर राहु बैठे हैं, राहु के प्रभाव मैंने पिछले वीडियो में बता दिए, वो देखेंगे क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि राहु है तो राहु के प्रभाव अधिक है। 9वीं दृष्टि देखें, केतु को धार्मिक ग्रह भी माना गया है, धर्म की खोज करने वाला ग्रह भी माना गया है। अब कोई इंसान जब अंतर्मुखी हो जाएगा तो वह थोड़ा सा खोजी भी हो जाएगा, तो यहाँ पे धर्म के भाव पे जब इसकी दृष्टि जाएगी, भाग्य से तो डिटैच करवा सकता है, ये चांसेस पूरे हैं, लेकिन धर्म के प्रति ईमानदार या धर्म के प्रति थोड़ा सा अग्रेसिव भी बना दे, धर्म की खोज के लिए निकलने वाला, या धर्म पे आप बहुत अधिक सोचने लग जाएं। अब धर्म सबका अलग अलग है, कोई क्या धर्म मानता है, कोई अपने रिचुअल्स को ही धर्म मानता है, कोई अपने कर्मों को धर्म मानता है, कोई अपने जो धर्म होता है उसी को धर्म मानता है, वो बात अलग है, सबकी सोच अलग है, तो उसके प्रभाव भी वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पिता के साथ में संबंध थोड़े से विवादित हो सकते हैं, ये भी प्रभाव आपको देखने को मिले। अब अगर केतु अच्छा हो जाए तो यहाँ पे भाग्य में एकदम से वृद्धियाँ कर देना, एकदम से भाग्य को बढ़ा देना, लेकिन परेशानियाँ तो खुद से देता ही चला जाएगा। कैसे बचा जाए केतु से? देखिए, ये बैठा कहाँ है? सूर्य के भाव में, तो सूर्य का परम मित्रों में तो ये आता नहीं है। दूसरा, आप देखें कि ये केतु जो है ये प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये ग्रह है ना थोड़ा सा उस प्रकार का ही है, एकाकी टाइप का है, तो ये प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना हो सके आप प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करें। मेडिटेशन अगर करते हैं, आप मेडिटेशन करें, तो उससे भी आपको केतु के बुरे प्रभाव से निजात मिलती नजर आएगी, और बहुत कम बुरे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कम जरूर हो जाएंगे। किसी भी इवेंट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा किया जा सकता है, तो यह प्रभाव मेडिटेशन से भी कम होते चले जाएंगे। आप अपने जड़ों से जुड़ करके रहें, ज़मीनी जो जड़ें हैं आपकी उनसे जुड़ करके रहें, तो भी आपको प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। कुत्तों की सेवा करना, स्ट्रीट डॉग जो होता है उनसे भी प्रभाव अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये उपाय है। ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया, हो सकता है आपको वीडियो अच्छा ना लगे, क्योंकि मैंने सारी नेगेटिव बातें एकदम से बता दी, आपको पॉजिटिव नहीं बताया कि ये अच्छा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कड़वा भी अपने को देखना पड़ता है कि कड़वा स्वाद कहाँ से आएगा, ताकि आने वाले समय से बचा जाए। ये वीडियो कहीं ठीक लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं अपनी कुंडली के लिए। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।